मटका चाय वाली चिड़िया। मोनी चिड़िया मिट्टी के पात्र बनाने की कला रखने वाली एक चिड़िया थी। वो बड़ी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाती और उसे बेचकर ही अपना गुजारा करती थी। पर बदलते दौर में मिट्टी के बर्तनों की मांग कम होने लगी। लोग उसका उपयोग कम ही करने लगे, जिससे मोनी का व्यापार भी कम होने लगा। पसीना बहाकर बनाए मिट्टी के बर्तन बिन बिके यूं ही पड़े रहते। इसीलिए एक दिन मोनी की माँ ने उससे कहा, बेटा, और कब तक बिना किसी फायदे वाला ये काम करती रहोगी? बताओ, दौर बदल रहा है बेटा, अगर हम भी उसके साथ नहीं बदलेंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। बड़े दुख के साथ माँ ने उसे समझाया। मोनी जहाँ पर व्यापार करती थी, वहीं ठीक सामने किच्चू नाम का एक कबूतर अपनी चाय की दुकान चलाता था। माँ की बातें सुनने के बाद मोनी का दिमाग चल ही नहीं रहा था। उसे कुछ सोच नहीं रहा था कि वो क्या करे। इसीलिए हमेशा की तरह वो किच्चू के दुकान पर गई। किच्चू भैया, मुझे एक कड़क चाय बना कर देना। क्या बात है बेटा मोनी, मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या माँ से डांट खाकर आ रही हो? वो तो माँ है ना किच्चू भैया, डांटेगी ही। पर आज माँ ने डांटा नहीं, मुझसे कुछ पूछा है। क्या पूछा है? यही कि जिसका इस्तेमाल अब कोई नहीं करता, ऐसे मिट्टी के बर्तन में क्यों बना रही हूँ? माँ के इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दे पाई भैया। अब ऐसे लग रहा है जैसे सच में मैं कोई गलती कर रही हूँ। अरे बेटा मोनी, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस काम में हमारा हुनर है, अगर हम वो काम करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पर माँ के कहे अनुसार तुम कुछ ऐसा बनाओ जिसका कोई फायदा हो। अब ऐसे देखा जाए तो मेरे चाय का धंधा भी कुछ ठीक से नहीं चल रहा। पर ये सोचकर अगर मैं अपना चाय का धंधा बंद कर दूं तो मेरा घर कैसे चलेगा, है ना? इसीलिए मैं ग्राहकों की पसंद के हिसाब से अलग अलग तरह के फ्लेवर्स के चाय बनाकर बेचकर जैसे तैसे इस गाड़ी को ढकेल रहा हूँ। किच्चू की कही ये बात मोनी चिड़िया के मन में घर कर गई। फिर यूं ही बीतते दिनों के साथ उसके मिट्टी के बर्तनों का व्यापार और भी कम होने लगा, जिससे उसके खाने पीने के भी लाले पड़ गए। फिर भी उसने मिट्टी के बर्तन बनाना छोड़ा नहीं। मुश्किल से हो रही 2-4 पैसों की कमाई में ही वो अपना गुजारा कर रही थी। फिर एक दिन मोनी चिड़िया पड़ोस जंगल में किसी के यहाँ पैसे उधार में लेने गई और वापस लौटते समय उसने रास्ते में एक मटका टी वाला सेंटर देखा। उस टी सेंटर पर बड़ी ही रौनक थी। वहाँ पर मोनी ने देखा कि ग्राहकों की भीड़ मटका चाय पीने के लिए उमड़ पड़ रही थी। अरे, यहाँ तो ग्राहकों की बहुत ज्यादा भीड़ है। केवल मटका चाय पीने के लिए भला इतनी भीड़? यूं मन ही मन सोचकर मटका चाय पीकर वहाँ से जा रहे एक कौवे को रोक मोनी ने पूछा, भैया, क्या यहाँ पर चाय मुफ्त में बांट रहे हैं जो इतने सारे पंछी उमड़ पड़ रहे हैं यहाँ पर? बहना, लगता है तुम लोकल नहीं कहीं बाहर से आई हो, वरना हमारे चील भाई की चाय के बारे में ऐसा नहीं कहती। यूं उस कौवे ने कहा। उसकी बात सुनकर मोनी चिड़िया के मन में जाने अनजाने ही आशा की एक छोटी सी किरण जागी। इसलिए बहुत देर तक मोनी चिड़िया वहीं पर खड़ी मटका चाय बना रहे चील मास्टर को देखती रही कि वो चाय कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है। फिर शाम होने पर वो अपने जंगल वापस लौटी और उनके जंगल के टी मास्टर किच्चू कबूतर के पास जाकर उसने सारी बात बताई। पर उसकी बात सुनने के बाद किच्चू कबूतर ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं मटका चाय बना पाऊंगा। एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है? मुझे तो लगता है कि अपने जंगल में सभी चाय से जैसे ऊब ही गए हैं। घर पर पीने वाली चाय भी वही और बाहर आपके ठेले पर भी वही चाय, है ना? इसी वजह से तो आपका व्यापार भी ठीक से नहीं चल पा रहा। अगर यहाँ पर अनोखे तरीके से मटका चाय बनाई जाए तो ग्राहकों को भी एक नया स्वाद मिलेगा ना। और मिट्टी से चाय के ग्लास बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, तो मैं हाथों हाथ आपको मिट्टी के ग्लासेस भी बना कर देती रहूंगी और मैं आपको अच्छे से बता दूंगी कि मटका चाय कैसे बनाते हैं। आप बस मटका चाय की कीमत इतनी रखना कि आपका और मेरा भी फायदा हो। इसमें भलाई हम दोनों की होगी। मोनी के बहुत अच्छे से समझाने पर किच्चू कबूतर ने मटका चाय बनाना सीख लिया। फिर मोनी चिड़िया धीरे धीरे अपने पार्टनरशिप व्यापार के लिए हर रोज के लिए काफी हो इतने मिट्टी के ग्लासेस बनाने लगी। फिर उन्हें धूप में सुखाकर, आग में जलाकर
किच्चू कबूतर के चाय के ठेले पर देने लगी और किच्चू कबूतर मिट्टी की सौंधी खुशबू में चाय पकाकर बेचने लगा। यूं धीरे धीरे जंगलवासी मटका चाय के आदी होने लगे, जिससे चिड़िया और कबूतर के मटका चाय वाला ये व्यापार बहुत अच्छे से बढ़ने लगा। मोनी, पता है मेरे ठेले के सामने इतने ग्राहकों को एक साथ देखे मुझे कितना समय हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। लो तुम्हारे हिस्से के पैसे। यूं किच्चू कबूतर ने मोनी चिड़िया को कुछ पैसे दिए। बड़े लंबे समय बाद मोनी चिड़िया ने एक साथ उतने पैसे देखे थे। वो बहुत खुश हो गई। मोनी चिड़िया ने खुशी खुशी पैसे जाकर अपनी माँ को दिए। इस तरह मोनी चिड़िया और किच्चू कबूतर के मटका चाय वाला व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगा। ऐसे में एक दिन अचानक किच्चू कबूतर की सेहत खराब हो गई। वो अपना ठेला खोलने की हालत में भी नहीं था, जिससे हुआ यूं कि मोनी चिड़िया चाय के लिए मिट्टी के ग्लास बना रही थी, पर चाय का ठेला ना खुलने की वजह से उन ग्लास का स्टॉक बढ़ता ही जा रहा था। तब मोनी चिड़िया किच्चू कबूतर के सेहत के बारे में जानने के लिए उसके घर पर गई। मोनी, मेरी सेहत को पूरी तरह से ठीक होने में और 1 महीना लग सकता है। अगर इस दौरान मटका चाय का मेरा ठेला नहीं लगा तो ग्राहकों में मेरी चाय की आदत कम होने लगेगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरी जगह क्या तुम ही मटका चाय का ठेला संभाल लोगी। भैया, मैं चाय का ठेला तो देख लेती, पर मेरे काम का क्या होगा? मिट्टी के बर्तन तुम्हारी तरह कोई बनाने वाला होगा तो तुम ये उनसे बनवा सकती हो, पर मटका चाय की विधि अगर हम किसी और को बताकर उन्हें काम पर रख ले तो हो सकता है वो आगे चलकर हमारे लिए ही स्पर्धा बन जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मटका चाय के व्यापार का ज्ञान हम दोनों के बीच ही रहे। कबूतर की बात मोनी को जच गई। उसने अपना काम छोड़ा और मटका चाय वाली बन गई। पर ना जाने क्या जादू चल गया था। मोनी चिड़िया ने जो विधि मटका चाय बनाने की बताई थी वैसे ही किच्चू कबूतर बनाया करता था, पर अब जब मोनी चिड़िया मटका चाय बनाने लगी थी तो पहले की तुलना में मटका चाय की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई, जिससे मटका चाय वाली बनी मोनी चिड़िया का व्यापार और भी लाभान्वित होने लगा। अरे वाह मोनी, लगता है तुम्हारे हाथ में कोई जादू है। इसी तरीके से किच्चू कबूतर भी चाय बनाया करता था, पर तुम्हारे हाथ के मटके की चाय की तो बात ही अनोखी है। यूं उसकी तारीफ कर वो चला गया। तो इस तरह मिट्टी के बर्तन बनाने वाली मोनी चिड़िया, जिसने अपने पतन हो रहे व्यापार को उठाने के लिए एक छोटी सी योजना बनाई थी, वो आज इतनी सफल हो गई कि वो खुद एक मटका चाय वाली बन गई। फिर और क्या था, कुछ दिनों बाद उसी जंगल में एक और किच्चू कबूतर ने एक ब्रांच खोल रखा, तो दूसरी ओर मोनी चिड़िया मटका चाय का दूसरा ब्रांच संभालने लगी। इस तरह वे दोनों अब भी पार्टनरशिप में ही अपना व्यापार कर रहे थे और अपने मटका चाय के ठेले के लिए वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले छोटे मोटे कुम्हार को ऑर्डर देते, जिससे उनका भी घर चल सके। इस तरह खुद का लाभ करते हुए वो औरों का भी भला कर रहे थे। एक जंगल में बूढ़े चिड़े और चिड़िया की एक जोड़ी थी। उनका इकलौता जवान चिड़ा बेटा था। वे अपने बेटे के लिए कई समय से एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, पर बेटा हमेशा ही हर रिश्ते में कोई न कोई नुक्स निकालकर उसे मना कर देता था। एक दिन पत्नी चिड़िया ने पति चिड़े से कहा, सुनिए जी, समझ में नहीं आता ये ऐसे क्यों कर रहा है। इसे कोई भी पंछी पसंद आती ही नहीं। ना जाने इसे कोई पंछी कब पसंद आएगी और ना जाने कब मेरी दहेज लेने की इच्छा पूरी होगी। मेरी तो समझ में नहीं आता। उसकी शादी को लेकर तुम्हारी जो चिंता है वो जायज है, पर ये दहेज की क्या बात कर रही हो? भला आजकल दहेज कौन लेता है? आप चुप ही रहिएगा। क्यों, आपके माता पिता ने मेरे माता पिता से दहेज नहीं लिया? चिड़िया के ये कहने पर पति चिड़ा कुछ न कह पाया। फिर हमेशा की तरह माँ चिड़िया अपने बेटे के पास रिश्ते के लिए कुछ फोटोज दिखाने ले गई। उनमें से बेटे चिड़े ने नीता नाम की एक चिड़िया को पसंद किया। माँ, मुझे ये चिड़िया बहुत पसंद आई। मेरी पत्नी बनेगी तो यही बनेगी। यूं बेटे चिड़े ने कहा तो माँ मन ही मन ये सोचने लगी, अरे वाह, बेटे ने तो सच में सुंदर चिड़िया को ही पसंद किया है। देखने में ये रईस खानदान की भी लगती है, तो मेरी दहेज की आस भी पूरी हो जाएगी। ऐसा सोचकर माँ चिड़िया ने नीता के परिवार के बारे में इंक्वायरी शुरू की, तो उसे पता चला
कि वो मध्यम परिवार से ही है, जिस कारण उसे अपने बेटे की शादी उस पंछी से बिना दहेज लिए ही करवानी पड़ी। हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, बेटा जिद पे जो अड़ा है। अगर उसने कह दिया कि उससे शादी करेगा तो हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। इसीलिए बिना दहेज लिए उसने अपने बेटे की शादी नीता चिड़िया से कर दी। नई नवेली दुल्हन बनकर आई नीता चिड़िया शुरुआत में तो उस घर में बहुत खुश थी। शुरुआती दिनों में सास ने कभी भी दहेज के कोई बात की ही नहीं, इसलिए नीता चिड़िया को वो घर किसी स्वर्ग के समान ही लगता था। और इसलिए वो फोन पर अपनी माँ से कहती, मेरा क्या है माँ, इतना प्यार करने वाला पति, किसी देवी समान सासू माँ, और ससुर जी की तो क्या बात करूँ, पता ही नहीं चलता कि वो घर पर है भी या नहीं। बहुत ही अच्छा परिवार है माँ, मैं सच में बहुत ही भाग्यशाली हूँ। यूँ जब नीता चिड़िया फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, तब सास चिड़िया ने उसकी बात सुन ली और वो चाहती भी तो यही थी कि कुछ दिनों तक वो अच्छी सास बनकर ही रहे। फिर एक दिन सास चिड़िया ने अपनी बहू चिड़िया से कहा, सुनो बहू रानी, तुम्हारे माता पिता ने तो बिना दहेज दिए ही तुम्हें यहाँ भेजकर तुमसे छुटकारा पा लिया, पर अब तुम्हें जाकर दहेज लाना होगा। अगर नहीं ला सकी तो अपने मायके में ही रह लेना, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। ये आप क्या कह रही है सासू माँ, आपको बताया तो था कि हम दहेज नहीं दे सकते, आप मान गए थे, तभी तो ये शादी हुई। हाँ, तब इसलिए मान गए थे ताकि अब पूछ सके, तब पूछते तो 100 बहाने बनाते। अब तो तुम्हारी शादी बचाने के लिए कर्ज उठाकर ही क्यों ना हो, वो देंगे जरूर। यूँ सास ने कहा। उस दिन से हर रोज सास चिड़िया अपनी बहू चिड़िया को दहेज के नाम पर खूब रुलाती और खरी खोटी सुनाने लगी। अब नीता चिड़िया के बर्दाश्त से ये बाहर हो रहा था, इसीलिए उसने एक दिन सोचा कि वो ये बात अपने पति से कहेगी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। सुनो, मैं इन दिनों बड़े टेंशन में रहता हूँ, तुम्हें जो भी कहना है तुम माँ से कहा करो। ऐसा कहकर वो चला गया। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने पति को ही आखिरी उम्मीद मानी थी, पर उससे कुछ बनते दिख नहीं रहा था। इसीलिए नीता चिड़िया ने यह फैसला लिया कि वो अपने मायके जाकर दहेज की बात कर लेगी। अपनी बेटी को घर पर देख उसके माता पिता ने उससे पूछा, अरे बेटा, तुम दामाद जी कहाँ हैं? माँ, उन्हें अपने काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। बेटा, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है ना, इस तरह अकेली मायके आओगी तो आस पड़ोस वाले बातें बनाने लग जाते हैं। यूँ जैसे ही पिता ने कहा, नीता के मन में दुख का तूफान ही उमड़ गया, पर उसने अपने दर्द को अपने माता पिता के सामने दिखने नहीं दिया। अपने माता पिता के हालात को जानकर भी वो जैसे तैसे उनसे दहेज की बात करने की हिम्मत जुटा ही रही थी कि अचानक नीता चिड़िया को उल्टियाँ होने लगी और ये पता चला कि वो पेट से हैं। ये देख उसकी माँ ने कहा, बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें पहले अपनी सासू माँ को सुनानी चाहिए। जा बेटा, जल्दी से अपने ससुराल जा। माँ के कहने पर नीता चिड़िया को अपने ससुराल वापस लौटना पड़ा। उसने वहाँ पहुंचकर अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ, मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, उनसे दहेज की बात करने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई। मैं ही कोई मजदूरी का काम कर आपको दहेज के पैसे दे दूंगी, मुझे बस यही रहने दीजिए। अपनी जुबान बंद रख, कलमुही। क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे माता पिता के नाटक को? ये सब नहीं चलेगा। तुम दहेज लेकर आओगी तभी इस घर के दहलीज को पार करना, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारी नीता के पास और कोई चारा नहीं था। वो गर्भावस्था में होते हुए भी घर छोड़कर चली गई। यूं ही कई दिन बीते। बेटे चिड़े ने अपनी माँ चिड़िया से पूछा, माँ, ये नीता को क्या हुआ? वो अब तक अपने मायके से क्यों नहीं लौटी? मैंने सुना है उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैंने ही उसे वहाँ रहने के लिए कहा। तू बहुत बिजी रहता है ना बेटा, इसलिए तुझे बताया नहीं। ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी बेटा, तू अपने काम पर ध्यान दे। यूं झूठ से माँ चिड़िया ने अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी। वहाँ दूसरी ओर किसी गांव में नीता चिड़िया मजदूरी कर अपना पेट पाल रही थी। एक दिन मैना नाम की एक तोती नीता चिड़िया के पास आकर उससे बोली, सुनो चिड़िया, लगता है तुम गर्भवती हो, ऐसे में इतनी भारी चीजें क्यों उठा रही हो? कुछ जिंदगियां बिना भार उठाए आगे नहीं बढ़ती। यूं नीता चिड़िया की बातें सुनकर मैना तोती को इस बात का अंदाजा लग गया कि वो बड़ी दुखी है।
इसीलिए वो नीता चिड़िया को अपने साथ ले गई। यहाँ ये सब चल रहा था और वहाँ नीता के माता पिता यूँ आपस में सोच रहे थे। सुनो भगवान, नीता के ससुराल से अब तक उसके गर्भवती होने की कोई खबर नहीं आई और उन्होंने उसे यहाँ भेजा भी नहीं। आपको भी ना बड़ी जल्दी होती है। मान लो बिटिया को हम यहाँ लेकर भी आते तो गर्भावस्था में उसे खिलाने के लिए हमारे पास गरीबी के अलावा और है भी क्या। जब उन्हें भेजने का मन करेगा तभी सही, तब तक अपनी बिटिया वहीं सुखी रहेगी। माता पिता इस बात से अनजान कि ससुराल से उनकी बेटी बाहर निकाली गई है, उसके बारे में यही सोच रहे थे। यूं ही समय बीता। फिर नीता चिड़िया ने एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया। उसका प्रसव कराने वाली मैना तोती ने उससे कहा, नीता चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो हो बहू तुम्हारी सास पर गई है। तुम्हारे नैन नक्श तो इसमें आए ही नहीं। रूप से क्या लेना देना मैना, भले ही वो मेरी सास जैसी दिखती हो, कोई बात नहीं, बस उनकी जैसी सोच न हो तो काफी है, वरना आगे चलकर इसकी बहू रानी मुझ जैसे दुख झेलेगी। ये कहती हुई वो भावुक हो गई तो मैना उसे सहलाते बोली, अरे ओ पगली, रो क्यों रही हो? ऐसे समय में रोते नहीं। यूं सांत्वना देकर मैना ने उसे चुप कराया। दूसरी ओर बेटे चिड़े को अपने पिता से सारी सच्चाई पता चली। तब चिड़े ने अपनी माँ चिड़िया से कहा, माँ, ये तुमने क्या किया? मेरे हर बार उसके बारे में पूछने पर तुमने यही कहा कि उसकी माँ की सेहत ठीक न होने की वजह से वो वहीं पर है। क्या मेरे बारे में जानकर ही तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने सोचा दहेज के पैसे आएंगे तो आगे चलकर भविष्य में तेरे ही कठिन समय पर तेरी मदद हो जाएगी। अपने पिता की हर बात मत सुनो, वो मेरे बारे में कुछ भी झूठ कह देते हैं। ये जरूरी नहीं कि पिता से ही सारी सच्चाई पता चले। तुम्हें क्या लगता है आस पड़ोस वालों को तुम्हारी दुष्टता का कुछ नहीं पता होगा? बेटे ने जब ये सब कहा तो माँ चिड़िया अपने झूठ का और समर्थन नहीं कर पाई। उस दिन से चिड़े ने अपनी पत्नी नीता चिड़िया का पता लगाने की बहुत कोशिश की। कई जगह उसके बारे में इंक्वायरी की। अंत में बड़ी मुश्किल से उसे इस बात का पता लगा कि वो मैना तोती के साथ रहती है। वो तुरंत उसके पास गया। मुझे माफ कर दो नीता, मैं हमेशा अपने काम और बिजनेस में इतना व्यस्त रहा कि मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरी समझ में आ रहा है, तुमने कई बार अपने दर्द को मुझे बताने की कोशिश भी की थी, पर मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बात करने का मौका ही नहीं दिया। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे और माँ को क्षमा करो और अपने घर चलो। और हाँ, हम तुम्हारे माता पिता को भी इतनी गरीबी में नहीं जीने देंगे, उनका भी ख्याल हम ही रखेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी को कोई बिजनेस भी लगा कर दूंगा। चलो अपने घर चलते हैं। यूं चिड़ा अपनी पत्नी नीता और बेटी को लेकर अपने घर चला गया।